गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 4 जून, तो आप देख रहे हैं 4 जून की करंट अफेयर। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी और भी अच्छी हो सके। और जिन दोस्तों को वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो विश्व साइकिल दिवस है ये मनाया गया है ऑप्शन डी 3 जून को। तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। तो ये इसलिए मनाया जाता है कि विश्व में सतत विकास और साइकिलिंग युद्ध को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल 3 जून को मनाया जाता है। और इसको मनाता है यानी कि यूनाइटेड नेशन मनाता है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के महानिदेशक हैं वो हैं एंटोनियो गुतरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। तो हम अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो ये जो 31 मई को मनाया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और 1 जून को मनाया गया है वर्ल्ड मिल्क डे, और 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। तो और अब मनाया गया है 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो आपको याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम है इसका उद्घाटन किया ऑप्शन सी किरण रिजिजू ने। तो किरण रिजिजू जी ने इसका उद्घाटन किया। तो ये जो खेलो इंडिया पाठशाला है तो इसकी शुरुआत की है SAI ने। SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इंडिया में जितने भी एथलीट हैं उनके लिए ये पहला नेशनल लेवल का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसे अभी लॉन्च किया है किरण रिजिजू जी ने। तो ये जो किरण रिजिजू हैं तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री हैं। तो इन्होंने ही अभी इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो हम SAI जो है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1984 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर जनरल हैं वो है संदीप प्रधान। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है ऑप्शन ए प्रदीप कुमार। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी ने इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार संभाला है। तो ये जो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी हैं ये जम्मू कश्मीर कैडर के IAS ऑफिसर हैं। तो यह बने हैं इस्पात सचिव। तो मंत्री कौन है, इस्पात मंत्री कौन है? तो इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो अब हम अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अरुण सिंघल जी जो हैं वो FSSAI के CEO बनाए गए हैं अभी हाल ही में। और ये जो थियरी डेलापोर्ट हैं ये विप्रो के नए MD और CEO बने हैं। और ये जो ऑप्शन डी दिलीप उम्मेन जी हैं ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए हेड बनाए गए हैं अभी। तो जितने भी करंट के हेड CEO या MD हैं ये आपको याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो डिसइंफेक्शन यूनिट है ये विकसित किया गया है ऑप्शन बी DRDO के द्वारा। तो ये जो है अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट, तो ये जो यूनिट है ये एक तरह की कीटाणुनाशक इकाई है। तो यही अभी डेवलप की है DRDO ने। तो DRDO के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जो DRDO है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। इसके जो प्रेजेंट टाइम के हेड हैं वो है G सतीश रेड्डी। तो इनका नाम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन डी बिहार राज्य को। तो देखिए अभी कल मैंने आपको बताया था कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 445 करोड़ रुपए दिए गए हैं,
और इसी मिशन के तहत अब बिहार राज्य को 1832 रुपये आवंटित किए गए हैं। तो ये जो जल जीवन मिशन है, इसमें जो इसकी शुरुआत की गई थी कि जितने 2024 तक जितने भी राज्य हैं उनमें हर घर तक जल का कनेक्शन पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए ये जो 832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं कि अब धीरे धीरे इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो अच्छे से हो सके। तो ये जो बिहार है, इसकी जो कैपिटल है वो है पटना। जो यहाँ के सीएम है वो है नीतीश कुमार। जो यहाँ के गवर्नर है वो है फागू सिंह चौहान। तो हम रोज़ बताते हैं कि आप लोगों को सीएम और गवर्नर तो याद ही रखने हैं और जितने भी कैपिटल है वो भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, जो एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं वो हैं ऑप्शन ए अश्विनी भाटिया। तो अश्विनी भाटिया जी को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एसबीआई के। तो एसबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1955 को। 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है रवीश कुमार। और अभी कुछ समय पहले ही एसबीआई की जो एमडी है अंशुला कांत, इनकी नियुक्ति वर्ल्ड बैंक के सीएफओ के रूप में की गई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो एसबीआई है ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में बैंक ओपन करने वाला भारत का पहला बैंक भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस पहलवान का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है? तो ऑप्शन डी विनेश फोगाट और रानी रामपाल, दोनों का नाम अभी इस पुरस्कार के लिए भेजा गया है। तो ये जो विनेश फोगाट हैं, तो ये बिलोंग करती है हरियाणा से, और इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक 2021 या 2021 में क्वालिफाई करने वाली या पहली एथलीट भी बनी हैं। तो ये तो मोस्ट है। और ये जो रानी रामपाल हैं, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। इन्हें अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। यह अवार्ड पाने वाली दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी हैं। तो ये अवार्ड तो आपको याद ही रखना है। इसी क्रम में जो साक्षी मलिक हैं, ये जो साक्षी मलिक हैं, इनका नाम अभी अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है। तो ये जो WFI है, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ब्रजभूषण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भाजपा दिल्ली के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं ऑप्शन ए आदेश गुप्ता। तो इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज तिवारी को। तो आदेश गुप्ता को अभी भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो जो पेट्रोकेमिकल विभाग के नए सचिव बने हैं, ये बने ऑप्शन बी RK चतुर्वेदी। तो ये जो RK चतुर्वेदी हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये 1987 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं। तो ये अभी बने हैं रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग के नए सचिव बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये जो फिनलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं वो है ऑप्शन ए रवीश कुमार। तो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया था कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उच्चायुक्त की नियुक्ति होती है, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर राजदूत की नियुक्ति होती है। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ यानी कि जो कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रही हैं, उनको हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और जो रवीश कुमार हैं, इन्होंने रिप्लेस किया है वानी राव को। तो बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में IIFCL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है PR जयशंकर। तो PR जयशंकर IIFCL के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो आज का जो सवाल है वो है, हाल ही में एक्सिम बैंक के
उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हर्षा बंगारी, ऑप्शन बी अनीता कोटवानी, ऑप्शन सी जानवी फूकन, ऑप्शन डी एस.एन. राजेश्वरी। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना एंड शेयर करना। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखें।